Hello students, how are you? In today's lecture, we will discuss about the regulation of kidney function. तो आज के इस लेक्चर में हम किडनी के फंक्शन के ऊपर जो रेगुलेशन होता है, उस रेगुलेशन की जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर हमने ये देखा था कि किडनी के ऊपर जो रेगुलेशन होता है वो बेसिकली हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये रेगुलेशन होता है। अब इस रेगुलेशन 3 तरीके से होता है। पहला हमने बताया था, पहला हमने जो डिस्कस किया था वो था कंट्रोल बाय एडीएच, तो वो हमने देख लिया था किस तरह से एडीएच से कंट्रोल होता है। दूसरा होता है कंट्रोल बाय जेस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, और तीसरा जो कंट्रोल होता है वो होता है आर्टेरियल नेट्री यूरेट्रिक फैक्टर्स के थ्रू। तो ये 3 मेथड्स होते हैं किडनी एक्टिविटी के ऊपर रेगुलेशन के रिगार्डिंग। तो इसमें से हमने कंट्रोल बाय एडीएच, कंट्रोल बाय एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो तो हमने डिस्कस कर लिया है। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल बाय जेस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज अराइज इन आवर माइंड। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये जेस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है, व्हाट इज द जेजीए। जो जेस्टा ग्लोमेरुलर जो एपरेटस होता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं जेजीए। तो ये जेजीए एक्चुअली होता क्या है? तो सबसे पहले तो ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है और ये जो जेजीए होता है, जेस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है, यह एक तरह का मल्टी हार्मोनल सिस्टम होता है जिसके थ्रू किडनी फंक्शन के ऊपर इफेक्टिवली कंट्रोल किया जाता है। अब सबसे पहले तो हम ये जेजीए को समझते हैं। देखिए, हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि एक तो था ग्लोमेरुलस और दूसरा था यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां से स्टार्ट हुई थी? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्टार्टिंग हुई थी बोमन कैप्सूल से। बोमन कैप्सूल के बाद क्या आया था? पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, उसके बाद डीसीटी। और ग्लोमेरुलस में जो आर्ट्रियोल ब्लड लेके आती है, उस आर्ट्रियोल को हमने क्या बोला था? एफरंट आर्ट्रियोल। और जो ग्लोमेरुलस से ब्लड लेके जाती है, उस आर्ट्रियोल को हमने क्या बोला था? इफरंट आर्ट्रियोल। ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो मेलपिगियन कार्प्यूस्कल्स और डीसीटी ये पास पास में प्रेजेंट होते हैं। और यहां पर होता यह है कि हमारे जो एफरंट आर्ट्रियोल की कुछ एपिथेलियल सेल्स और डीसीटी की कुछ एपिथेलियल सेल्स, ये सेल मॉडिफाइड होकर एक स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? जेजीए। तो एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट्स कि few cells of afferent arteriole plus epithelial cells of DCT, ये दोनों की कुछ सेल्स सेंसिटाइज होकर किसका फॉर्मेशन करेंगी? जेजीए का फॉर्मेशन करती हैं, जेस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। अब यह एक जो जेस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है, वह एक मल्टी हार्मोनल रेगुलेशन है। एक्चुअली ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है हमारा मल्टी हार्मोनल
रेगुलेशन कर रहा है ये। और इस जो रेगुलेशन को GJA के थ्रू जो रेगुलेशन होता है, इस रेगुलेशन को हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। एल्डोस्टेरॉन रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट्स? रास। तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? रास। तो देखिए GJA के थ्रू एक मल्टी हार्मोनल रेगुलेशन हो रहा है, और इस रेगुलेशन को क्या बोला हमने? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो देखो ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि रास होता क्या है। मतलब हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल के बाद क्या? पीसीटी, पीसीटी के बाद ये लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के बाद ये क्या हो गया? ये डीसीटी। यहां पे क्या आ गया? डीसीटी। और ये हमारा एफरंट आर्ट्रियोल और ये इफ्रंट आर्ट्रियोल। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो डीसीटी और हमारा जो एफरंट आर्ट्रियोल है, यहां पर कुछ सेल्स मॉडिफाइड होकर क्या बनाएंगी? JGA का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है। अब ये सेल स्पेशल टाइप की सेंसिटिव सेल्स है, और ये सेल्स क्या होता है कि यह सेल्स जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है उसके लिए ये क्या होती हैं? सेंसिटिव होती हैं। कैसे सेंसिटिव होती हैं? देखो किस तरह से सेंसिटिव, जरा समझिए इस बात को। जैसे सपोर्ट है फॉल इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कम हो गया या ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो गया। नेचुरली ब्लड प्रेशर कम होगा तो ब्लड के फ्लो होने की स्पीड बढ़ती है। ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मान लीजिए सपोज दैट ब्लड प्रेशर हमारा फॉल हो जाए या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो फॉल हो जाए, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो फॉल हो जाए, या फिर क्या हो जाए? GFR फॉल हो जाए। एक्चुअली इन सब का रिजल्टेंट क्या होता है? GFR कम होगा। तो मेनली क्या कम होना चाहिए कि GFR की वैल्यू क्या हो जाए?
कम हो जाए। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारी जो जीजे सेल्स हैं वो सेंसिटाइज हो जाएंगे। यहां पर क्या होगा, जीजे सेल सेंसिटाइज हो जाएंगे। और जब ये जीजे सेल सेंसिटाइज होगी तो क्या होगा कि यह एक एंजाइम सिक्रीट करती हैं जो कि हार्मोन की तरह वर्क करता है। एक्चुअली ये क्या सिक्रीट करती हैं, दिस से रिलीज द एंजाइम डेट वर्क लाइक द हार्मोन। तो ये एक एंजाइम सिक्रीट करती हैं जिसे हम बोलते हैं रेनिन। तो रेनिन क्या है, इट इज एंजाइम दैट वर्क लाइक हार्मोन। तो जब जीए सेल सेंसिटाइज होंगी तो क्या होगा, रेनिन का सिक्रीशन होगा, रेनिन का सिक्रीशन होगा। अब रेनिन के सिक्रीशन के बाद देखिए क्या हो रहा है, रेनिन का सिक्रीशन हुआ। अब रेनिन जो होता है, देखो हमारे ब्लड में एक सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है इसे लीवर सिक्रीट करता है। गेट सिक्रीट बाय लीवर। तो ये जो रेनिन होता है ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को तो एक्चुअली क्या है, ये जो हमारा जो रेनिन होता है, देखिए करता क्या है एक्चुअली, एंजियोटेंसिनोजन हमारे ब्लड में एक सब्सटेंस ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होता है। इस सब्सटेंस को हम किस नाम से जानते हैं, एंजियोटेंसिनोजन के नाम से जानते हैं। अब ये जो एंजियोटेंसिनोजन है दैट सिक्रेटेड बाय द लीवर। तो अभी तक हमने क्या बोला, अभी तक हमने ये बोला कि जैसे मान लीजिए बीपी कम हो गया, ठीक है, या ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो गया, मतलब कि किडनी में खून कम आ रहा है, ब्लड कम आ रहा है, इन सब का रिजल्टेंट क्या होगा, जीएफआर कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ तो क्या होगा, ऐसे में जीजे सेल सेंसिटाइज हो जाएंगी। जीजे सेल सेंसिटाइज हो जाएंगी तो क्या सिक्रीट होगा, रेनिन सिक्रीट होगा। और रेनिन जो है वो ब्लड में एक सब्सटेंस पहले से प्रेजेंट है, उसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन को किसने सिक्रेट किया, एंजियोटेंसिनोजन को लीवर ने सिक्रेट किया। अब ये क्या करता है, देखिए रेनिन जो होता है इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये किसने कन्वर्शन किया, ये कन्वर्शन किया हमारे रेनिन ने। तो रेनिन कहां से आया है, ये आया है किडनी की, ये हमारे जीजे सेल से आया है। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद ये एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट जो है डेट कन्वर्ट इनटू द एंजियोटेंसिनोजन सेकंड। एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट जो है एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे लंग्स से एक एंजाइम सिक्रेट होता है। जो हमारे लंग्स होते हैं, देखिए हमारे जो लंग्स हैं
तो लंग्स का जो कवरिंग होता है, जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, वो एक एंजाइम सेक्रेट करता है, उसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर। कन्वर्टिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं, इसको हम एंजाइम भी बोल सकते हैं। किसी किसी पुस्तक में फैक्टर लिखा हुआ है और किसी किसी पुस्तक में एंजाइम लिखा हुआ है। तो आप देखिए लंग्स ने क्या सीक्रेट किया, लंग्स ने ये एंजाइम सीक्रेट किया, कौन सा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये किसने सीक्रेट किया, लंग्स ने सीक्रेट किया। और ये एंजाइम क्या करता है कि इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन का सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा कि एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द एंजियोटेंसिन सेकंड। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये एंजियोटेंसिन सेकंड है ना, देखो ये क्या काम कर रहा है, ये एंजियोटेंसिन सेकंड ये जाएगा ब्लड के थ्रू, कहां जाएगा, ये ब्लड के थ्रू जाएगा हमारे कॉर्टेक्स पोर्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ये कहां गया, दिस मूव टू कॉर्टेक्स पोर्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड में गया। अब यहां पर क्या है, यहां पर ये जाकर क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन को सीक्रेट कराएगा। देखिए रीनल एड्रिनल ग्लैंड, इट इज आल्सो नोन एज द सुप्रारीनल ग्लैंड, इसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और इसका एक लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं, 3 लेयर होते हैं, इसका एक लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। तो वहां जाता है ये, यहां पर कहा जाएगा ये जोना ग्लोमेरुलोसा हो जाएगा। और जोना ग्लोमेरुलोसा में जाकर वहां से ये एंजाइम कौन सा सीक्रेट कराएगा, ये एंजाइम सीक्रेट कराएगा एल्डोस्टेरॉन। तो देखिए ये एंजियोटेंसिनोजन सेकंड कहां गया, कॉर्टेक्स पोर्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड में गया। कहां गया, कॉर्टेक्स पोर्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड में गया। वहां पर कहां गया, वहां पर ये गया जोना ग्लोमेरुलोसा में। और जोना ग्लोमेरुलोसा में जाकर उसने क्या सीक्रेट कराया, उसने एल्डोस्टेरॉन को सीक्रेट कराया। अब एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, देखिए एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एट डीसीटी। increase the absorption of sodium ion at DCT। वहां जाकर क्या कराएगा, ये एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एट डीसीटी। तो यहां पर सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। रीएब्जॉर्प्शन बढ़ने से क्या होगा कि वापस हमारा जो
GFR है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। GFR क्या हो जाएगा, नॉर्मल। अदरवाइज GFR क्या हो गया था, कम हो गया था ना। तो एक तो ये इस तरह से काम करेगा, एक तो ये इस तरह से काम करेगा, और इसके बाद ये एक तरीके से और भी काम करता है। मैं इधर का रफ कर देता हूं। ये तो सब नोट कर लिया होगा आपने, देख लिया होगा। इसे अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिए। ये जो मैंने मेंशन किया है इसे आप नोटबुक में मेंशन कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड ने एक तो काम क्या किया कि एड्रिनल ग्लैंड में जाकर एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा दिया। एल्डोस्टेरोन का जो लेवल है वो उसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने से क्या हो गया कि सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन डीसीटी पर बढ़ गया। एक तो काम ये हुआ। इसके अलावा ये क्या करता है, इसके अलावा ये क्या करेगा कि ये हमारे पीसीटी पर, प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल पर क्या करने करेगा, ये वहां पर वाटर का, मिनरल का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। उसके बाद ये जो होता है ये थ्रस्ट इंक्रीज करता है। पर्सन को प्यास लगती है, पानी पीने की इच्छा होती है, ताकि ब्लड का वॉल्यूम जो कम हो गया है, जिसकी वजह से GFR कम हो रहा था, वो वापस रीमैनेज हो जाए। ठीक है, तो ये stimulate the vasoconstriction। ये क्या करेगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। मतलब जो ब्लड वेसल पहले ऐसा था, अब वो ब्लड वेसल कैसा हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होकर छोटा हो जाएगा ना। छोटा हो जाएगा तो उसके अंदर ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो इस तरह से वापस जो हमारा GFR है वो नॉर्मल हो जाए। GFR इससे क्या हो गया, वापस नॉर्मल हो गया। आप MBBS फर्स्ट ईयर में जब ह्यूमन फिजियोलॉजी डिस्कस पढ़ेंगे आप वहां पर, तब देखेंगे कि इसके अलावा और भी ढेर सारे काम करता है। और कौन कौन से ढेर सारे काम करता है ये जो है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर ही रहा है। उसके साथ साथ ये क्या करता है कि हमारे जो पीसीटी है उस पर वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। ये थ्रस्ट को, प्यास को प्रमोट करता है, थ्रस्ट को प्रमोट करता है, ताकि ओवरऑल GFR जो कम हो गया था वो वापस क्या हो जाए, रीमैनेज हो जाए। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, मतलब कि रास। इसको हमने क्या बोला, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, मतलब कि रास। तो इस तरह से जो कंट्रोल हो रहा है उसको हमने बोला रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म रास। शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया इसका, रास हो गया। तो एक बिट क्लियर हो गया, समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को।
तो ये हमारा सेकंड कंट्रोलिंग डिवाइस हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट कंट्रोलिंग डिवाइस, लास्ट कंट्रोलिंग डिवाइस है उसे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।